अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सैक्रम। आज हम सैक्रम के बोनी फीचर्स, मस्कुलर अटैचमेंट और न्यूरोवेस्कुलर रिलेशंस पढ़ेंगे। सैक्रम टर्मिनल बोन है वर्टिब्रल कॉलम की और पोस्टीरियर एस्पेक्ट बनाती है पेल्विस का। शक्लो सूरत के लिहाज से सैक्रम इन्वर्टेड ट्रायंगुलर कनकेव बोन है जो कि बनती है फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रा से। तो सैक्रम बेसिकली एक बोन है लेकिन ये फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रा से बनती है। 5 सैक्रल वर्टिब्रास भी बाकी वर्टिब्रास की तरह होते हैं, इनके स्पाइनस प्रोसेस भी होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी और आर्टिकुलर सर्फेसिस और वर्टिब्रल डिस्क भी होती है। लेकिन 20 साल की उम्र से ये सैक्रल वर्टिब्रास आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और 30 साल की उम्र में ये फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है और एक ही बोन बन जाती है। 5 सैक्रल वर्टिब्रास मिलके एक ही बोन बना देते हैं जिसको हम सैक्रम कहते हैं। सैक्रम के मेन बोनी फीचर्स में एक बेस ऑफ द सैक्रम होती है और बेस ऑफ द सैक्रम जो है वो प्रॉक्सिमल एंड पर मौजूद होती है। ये ब्रॉड एरिया है, यहाँ पर L5 वर्टिब्रा आकर अटैच होता है और लंबो सैक्रल जॉइंट बनता है। और जो डिस्टल पार्ट है सैक्रम का वो नैरो सा होता है और उसको हम एपिक्स कहते हैं। तो ये जो नैरो सा पार्ट है ये एपिक्स ऑफ सैक्रम। बेस और एपिक्स के अलावा सैक्रम की 4 सरफेस होती हैं। एक तो होती है इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस को पेल्विक सरफेस भी कहते हैं क्योंकि इसका जो फेस है वो फॉरवर्ड टू पेल्विस होता है, इसलिए ये पेल्विक सरफेस या इंटीरियर सरफेस होगी। तो ये सारी जो आपको नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स लाइंस भी नज़र आ रही हैं जिस सरफेस पे, ये सारी जो है वो इंटीरियर सरफेस है। और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है सैक्रम की वो इर्रेगुलर होती है और वहाँ पर बोनी क्रस्ट होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इर्रेगुलर वन जो है वो पोस्टीरियर सरफेस होगी। इसके अलावा 2 और सरफेसेस भी होती हैं जिनका नाम है ऑरिक्युलर सरफेसेस। ये ऑरिक्युलर सरफेसेस जो हैं वो बायलैटरल हैं, दोनों साइडों पे मौजूद होते हैं। तो ये एक साइड की ऑरिक्युलर सरफेस है और ये दूसरे साइड की ऑरिक्युलर सरफेस है। और इस ऑरिक्युलर सरफेस के थ्रू सैक्रम जुड़ी होती है इलियम के साथ और जॉइंट बनता है सैक्रो इलिक जॉइंट। तो इलियम बोन जो पेल्विस बोन है उसके साथ इस ऑरिकुलर सरफेसिस के थ्रू जॉइंट बनाती है। अगर हम इलियम को सेपरेट करके देखें तो इलियम पर भी मौजूद होती है ऑरिकुलर सरफेस और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है उस ऑरिकुलर सरफेस के जो कि सैक्रम पे मौजूद होती है। तो इस तरह से इलियम और सैक्रम की ऑरिकुलर सरफेसेस मिलके सैक्रोइलिक जॉइंट बनाती हैं। ऑरिक्युलर सरफेस की तरह जो विंग्स ऑफ सैक्रम होते हैं या एला ऑफ सैक्रम होते हैं ये भी बायलैटरल होते हैं। तो जो 5 सैक्रल वर्टिब्रास हैं वो फ्यूज़ हुए हैं जिसमें ये S1 है यहाँ तक, उसके बाद ये S2 हो गया, S3 वर्टिब्रा, S4 वर्टिब्रा और S5 वर्टिब्रा। ये 5 सैक्रल वर्टिब्रास जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूजन स्टार्ट होती है 20 साल की उम्र में और कंप्लीट होती है 30 साल की उम्र में। और इसकी कोई ख़ास रीज़न या वजह पता नहीं है और ये एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर इंसान में होता है कि सैक्रम जो है वो सैक्रल वर्टिब्रास फ्यूज़ होकर एक ही सैक्रम बना देते हैं। पहले इंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक ये सारी जो है वो इंटीरियर सरफेस है, इसको पेल्विक सरफेस ऑफ सैक्रम भी कहते हैं। और इस इंटीरियर सरफेस पर जो है वो ट्रांसवर्स लाइंस नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये ट्रांसवर्स लाइन है। ये जो ट्रांसवर्स लाइंस हैं ये बाकियात हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। जब सेपरेट हुआ करते थे सैक्रल वर्टिब्रा तो उनके दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी मौजूद होती थी, लेकिन जैसे ही सैक्रल वर्टिब्रास फ्यूज़ हो जाते हैं तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी फ्यूज़ हो जाती है और बाकी पीछे बच जाती हैं ये ट्रांसवर्स लाइंस जो ये जाहिर करती हैं कि कभी यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी प्रेजेंट थी। लेकिन ये जो फ्यूजन होती है वर्टिब्रास की वो कंप्लीट नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, इसलिए दरमियान में फोरामेंस बच जाते हैं। जैसे कि आपको 4 फोरामेंस जो है वो नज़र आ रहे हैं और इंटीरियर सरफेस पे जो फोरामेंस होते हैं उनको इंटीरियर सैक्रल फोरामेन कहते हैं। तो इंटीरियर सैक्रल फोरामेन बेसिकली 4 फोरामेन हैं जो कि मौजूद हैं पेल्विक सरफेस पे या इंटीरियर सरफेस पे। और ये जो सैक्रल फोरामेन हैं ये साइड प्रोवाइड करते हैं एग्ज़िट और एंट्री के लिए और नर्व्स जो हैं वो इन फोरामेंस के थ्रू एंटर या एग्जिट होती हैं।
फिर डिस्टल ऑफ सैक्रम, और डिस्टल ऑफ सैक्रम जो है वो नैरो सा होता है, इसलिए इसको एपिक्स ऑफ सैक्रम भी कहते हैं। और यहाँ पर ये आर्टिकुलेट करता है विद द कॉकेक्स। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस है। सेक्रम की पोस्टीरियर सरफेस पे सेक्रल कैनाल, और सेक्रल कैनाल बेसिकली एक रास्ता है, एक पैसेज है जो कि इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे मौजूद होता है। सेक्रल कैनाल बेसिकली स्पाइनल कैनाल ही है, वो स्पाइनल कैनाल जो कि तमाम वर्टिब्रास के दरमियान में से गुजरती थी और जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता था और जहाँ से स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती थी, वही स्पाइनल या सेंट्रल कैनाल जब सेक्रम में आती है तो उसका नाम हो जाता है सेक्रल कैनाल। और इस कैनाल का भी यही मकसद होता है कि यहाँ से जो नर्व्स होती हैं सेक्रल वो पास होती हैं, और ये सेक्रल कैनाल जो है वो एंड होती है सेक्रम पर ही, सेक्रल हाइएटस की फॉर्म में। तो सेक्रल हाइएटस बेसिकली एक बोनी क्लेफ्ट है जो कि सेक्रम के डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये सेक्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल जो है वो एंड हो जाती है। इसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस पे नज़र आ रहे हैं कुछ क्रेस्ट, जिसमें ये है मीडियन सेक्रल क्रेस्ट। मीडियन सेक्रल क्रेस्ट जो है वो बिल्कुल सेक्रम के दरमियान में होता है, और ये बनता है सेक्रम के जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं जब वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये जो पहले 3 सेक्रल वर्टिब्रास हैं उनके जो स्पाइनस प्रोसेस हैं वो फ्यूज़ होके एक क्रेस्ट बनाते हैं जिसको मीडियन सेक्रल क्रेस्ट कहते हैं। और ये मीडियन सेक्रल क्रेस्ट जो है वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है फॉर सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। उसके साथ ही जो है वो एक और क्रेस्ट मौजूद है जिसका नाम है मीडियल या इंटरमीडिएट सेक्रल क्रेस्ट। तो जो मीडियन या इंटरमीडिएट सेक्रल क्रेस्ट है वो बनता है फ्यूजन ऑफ सेक्रल आर्टिकुलर सर्फेसिस। जो सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं वर्टिब्रास की, वो सेक्रल वर्टिब्रा की भी हुआ करती थी कभी। तो जो आर्टिकुलर सरफेसेस थी सेक्रल वर्टिब्रा की, वो फ्यूज होकर एक क्रेस्ट बना देती हैं जिसको मीडियल सेक्रल क्रेस्ट कहते हैं। और इस मीडियल क्रेस्ट के साथ ही एक और भी क्रेस्ट प्रेजेंट है जो कि लैटरल साइड पे है सेक्रम के, इसलिए इसको जो है वो लैटरल सेक्रल क्रेस्ट कहते हैं। तो ये तीनों क्रेस्ट जो हैं वो एक साथ मौजूद होते हैं। जो लैटरल सेक्रल क्रेस्ट है वो लैटरल साइड पे मौजूद है सेक्रम की, और ये क्रेस्ट बनता है जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं सेक्रल वर्टिब्रास के 20 साल की उम्र से पहले। तो सारे जो थे वो सेक्रल वर्टिब्रास अलहदा थे, तो जो उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस थे वो जब फ्यूज़ होते हैं तो वो लैटरल सेक्रल क्रेस्ट बनाते हैं। और ये जो लैटरल सेक्रल क्रेस्ट है ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है फॉर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट बेसिकली वो लिगामेंट है जो सेक्रम और इस्कियम के दरमियान में होता है, तो ये उस लिगामेंट के लिए जो है वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। और ये सेक्रल क्रेस्ट अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है फॉर सैक्रोइलिक लिगामेंट। पोस्टीरियर सरफेस पे ये 3 सेक्रल क्रेस्ट, मीडियन, इंटरमीडिएट और लैटरल। मीडियन अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है सुप्रास्पाइनस लिगामेंट के लिए। इंटरमीडिएट अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है सैक्रोइलिक लिगामेंट के लिए, ये वो लिगामेंट है जो सैक्रम और इलियम के दरमियान में होता है। लैटरल सेक्रल क्रेस्ट अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट के लिए। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट इसकियल ट्यूबरोसिटी और सैक्रम के दरमियान में होता है। इसके अलावा जो एला या विंग्स हैं सैक्रम के, वो अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करते हैं इलियो लंबर और लंबो सैक्रल लिगामेंट के लिए। सेक्रल एला या सेक्रल विंग्स अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करेंगे इलियो लंबर और लंबो सेक्रल लिगामेंट के लिए। तो ये सारे जो लिगामेंट्स मैंने अभी बताए हैं ये सारे पेल्विक लिगामेंट हैं, और पेल्विस की जो स्टेबिलिटी है उसमें रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से सेक्रम जो है इन लिगामेंट को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करके और मसल्स की अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करके पेल्विस को स्टेबलाइज करती है। सेक्रम वैसे तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट बना रही है पेल्विस का, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेल्विक बोन है क्योंकि ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करी है बहुत सारे पेल्विक लिगामेंट और मसल्स के लिए, और पेल्विस की जो स्टेबिलिटी है उसमें इसका बड़ा रोल है, और बॉडी की जो वेट बेरिंग है उसमें भी इसका बहुत रोल है। और अब जॉइंट्स ऑफ सेक्रम।
सैक्रम प्रॉक्सिमली जॉइंट बना रही होती है L5 वर्टिब्रा के साथ, और ये जो है वो L5 वर्टिब्रा है। यहाँ पर ये जॉइंट बनाती है लंबोसेक्रल जॉइंट, और डिस्टली ये जॉइंट बना रही होती है कॉक्सिक्स के साथ, और लैटरली ये जॉइंट बना रही होती है, दो जॉइंट बना रही होती है इलियम बोन के साथ। इस तरह से जो है वो टोटल 4 जॉइंट बनते हैं, एक प्रॉक्सिमल एंड पे, एक डिस्टल एंड पे, और 2 लैटरल एंड्स पे। प्रॉक्सिमली L5 लंबर वर्टिब्रा के साथ लंबोसेक्रल जॉइंट, और ये जॉइंट बनता है इंफीरियर आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ L5 वर्टिब्रा और सुपीरियर आर्टिकुलर सर्फेसिस ऑफ S1 वर्टिब्रा। इनके दरमियान में लंबोसेक्रल जॉइंट बनता है, और जहाँ पर बेस ऑफ सेक्रम है यहाँ पर जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी मौजूद होती है L5 वर्टिब्रा और सेक्रम का जो S1 वर्टिब्रा है उनके दरमियान में। बेस ऑफ सेक्रम थोड़ी सी इंटीरियरली प्रोजेक्टेड होती है, और इंटीरियरली ये आगे की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, और जो बेस ऑफ सेक्रम का ये प्रोजेक्शन है, ये जो हिस्सा है इंटीरियरली, इसको कहते हैं प्रोमेंट्री ऑफ सेक्रम। तो प्रोमेंट्री बेसिकली इंटीरियर प्रोजेक्शन है बेस ऑफ सेक्रम की। डिस्टली सेक्रम बोन जॉइंट बनाती है कॉक्सिक्स के साथ, और लैटरली ये जो ऑरिकुलर सर्फेसिस हैं इनके थ्रू जॉइंट बनाएगी इलियम के साथ। अब मस्कुलर अटैचमेंट ऑफ सेक्रम, जिसमें हम सबसे पहले इंटीरियर सरफेस पे मस्कुलर अटैचमेंट को देखेंगे, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस की मस्कुलर अटैचमेंट। इंटीरियर सरफेस पे 3 मसल्स अटैच होते हैं, प्रीफॉर्मिस मसल, कॉक्सीजियस मसल और इलियकस मसल। कॉक्सीजियस मसल जो है वो ओरिजिनेट होता है S2, 3 और 4 वर्टिब्रा से। इस तरीके से ओरिजिनेट होगा इलियकस मसल, S2 से लेकर S4 जो वर्टिब्रास होंगे वहाँ से ओरिजिनेट होगा, और इसकी इंसर्शन जो है जाके होगी ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। फिर कॉक्सीजियस मसल ओरिजिनेट तो होता है इसकियल स्पाइन से, लेकिन इंसर्ट आकर होता है लोअर सेक्रम पर। तो इस तरीके से जो लोअर पोर्शन होगा सेक्रम का, वहाँ पे कॉक्सीजियस मसल आकर इस तरीके से इंसर्ट होगा और ओरिजिनेट होगा इसकियल स्पाइन से। तो ये एक पेल्विक मसल जिसकी इंसर्शन होती है लोअर सेक्रम पर। फिर इलियकस मसल है। इलियकस मसल वैसे तो ओरिजिनेट होता है इलियक फोसा से, लेकिन कुछ जो पोर्शन होता है इलियकस मसल का वो ओरिजिनेट होगा विंग्स या एला ऑफ सेक्रम से। तो इस तरह से कुछ फाइबर्स होंगे इलियकस मसल के जो ओरिजिनेट होंगे एला या विंग से, और बाकी उसका जो पोर्शन है वो इलियक फोसा से ओरिजिनेट होगा, और ये मसल भी आकर अटैच होगा ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। इस तरीके से 3 मसल जो हैं वो अटैच होते हैं सेक्रम की एंटीरियर सरफेस पर, प्रीफॉर्मिस मसल की ओरिजिन, कॉक्सीजियस मसल की इंसर्शन और इलियकस मसल की ओरिजिन सेक्रम से होती है। सेक्रम की पोस्टीरियर सरफेस पे भी 2 मसल्स आकर अटैच होते हैं, एक है मल्टीफिडस मसल, दूसरा एरेक्टर स्पाइनी मसल। तो मल्टीफिडस मसल जो है वो इस तरीके से ओरिजिनेट होगा, जो फोरामेंस होते हैं जिनको हम सेक्रल फोरामेंस कहते हैं, तो सेक्रल जो फोरामेंस होंगे वहाँ से मल्टीफिडस मसल इस तरीके से ओरिजिनेट होगा। सेक्रम की जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे जो इनकम्प्लीट फ्यूजन से जो फोरामेंस बने थे जिनका नाम था सेक्रल फोरामेंस, वहाँ से मल्टीफिडस मसल जो है वो इस तरीके से ओरिजिनेट होगा। और दूसरा है एरेक्टर स्पाइनी मसल। एरेक्टर स्पाइनी मसल भी बिल्कुल इस तरह से जो पोस्टीरियर सरफेस होगी वहाँ पर अटैच होगा, और ये सारा जो है इस साइड पे भी एरेक्टर स्पाइनी मसल होगा, और इसी तरीके से ये जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी एरेक्टर स्पाइनी मसल जो है वो मौजूद होगा। तो पोस्टीरियर सरफेस पे 2 मसल्स जो हैं वो अटैच हो रहे हैं। 2 मसल्स की अटैचमेंट है, मल्टीफिडस मसल की और एरेक्टर स्पाइनी मसल की। अब सेक्रम के बोनी फीचर्स के बारे में एक क्विक रिव्यू, जिसमें पहले प्रॉक्सिमल एंड पे मौजूद है एक ब्रॉड सा एरिया बेस ऑफ सेक्रम, जहाँ पर L5 वर्टिब्रा आकर अटैच होता है, और बेस ऑफ सेक्रम के बिल्कुल नीचे इंटीरियरली एक प्रोजेक्शन है, और बोन जो है वो थोड़ी सी आगे को मुड़ी हुई है इंटीरियर साइड पे, इसे कहते हैं प्रोमेंट्री ऑफ सेक्रम। और फिर डिस्टल एंड पे एपिक्स ऑफ सेक्रम भी मौजूद है, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में जो है वो सेक्रल
कॉर्नो भी कहते हैं। और सेक्रल कॉर्नो बेसिकली उसका डिस्टल नैरो पार्ट है, और ये जो एपिक्स है ये नैरो सा पार्ट होगा। उसके बाद इंटीरियर सरफेस पे जहाँ पर पहले प्रोमेंट्री है वहाँ पे सेक्रल लाइंस मौजूद हैं जो कि रेमिनेंट्स हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ सेक्रल वर्टिब्रास की। और इंटीरियर साइड पे जो है वो इंटीरियर सेक्रल फोरामेन भी मौजूद हैं। फिर लेटरल साइड है, लेटरल साइड पे एला या विंग्स ऑफ सेक्रम जो कि बायलैटरल स्ट्रक्चर है और बेस के साथ मौजूद होते हैं विंग्स या एला ऑफ सेक्रम। और विंग्स या एला ऑफ सेक्रम पर मौजूद होती है ऑरिकुलर सरफेस। ऑरिकुलर सरफेस एक आर्टिकुलर सरफेस है जो कि आर्टिकुलेट करती है इलियम बोन के साथ और सेक्रो इलियक जॉइंट बनाती है। फिर पोस्टीरियर सरफेस, जो पोस्टीरियर सरफेस होगी वहाँ पे सेक्रल कैनाल मौजूद होगी जो कॉन्टिन्यूएशन है स्पाइनल कैनाल की, और यहाँ पर मौजूद हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ S1 वर्टिब्रा। तो S1 वर्टिब्रा के ये वो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं लोअर आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ L5 वर्टिब्रा के साथ। पोस्टीरियर सरफेस इरेगुलर है और यहाँ पर 3 क्रेस्ट प्रेजेंट हैं। पोस्टीरियर सरफेस में मीडियन सेक्रल क्रेस्ट जो कि बनता है पहले 3 सेक्रल वर्टिब्रा के जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं उनकी फ्यूजन की वजह से। और फिर दरमियान में एक क्रेस्ट होगा जिसका नाम होगा इंटरमीडिएट सेक्रल क्रेस्ट जो कि बनता है आर्टिकुलर प्रोसेस जो होते हैं वर्टिब्रास के उनकी फ्यूजन की वजह से, या आर्टिकुलर जो सरफेसेस होती हैं आर्टिकुलर प्रोसेसेस उनकी फ्यूजन की वजह से। फिर लैटरल सेक्रल क्रेस्ट जो कि बनेगा ट्रांसवर्स प्रोसेस की फ्यूजन की वजह से। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सेक्रल वर्टिब्रा फ्यूज़ होके बना देंगे लैटरल सेक्रल क्रेस्ट। और यहाँ पर सेक्रल फोरामेन भी मौजूद होंगे जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और ये इनकम्प्लीट फ्यूजन की वजह से बीच में एक पैसेज या फोरामेन बन गया है। और डिस्टल एंड पे वही सेक्रल हाइएटस होगा जो कि बोनी क्लेफ्ट है।